कभी आपने महसूस किया है कि सब कुछ ठीक होते हुए भी मन के अंदर कहीं ना कहीं खालीपन सा है, जैसे हम सब कुछ कर रहे हैं पर वो अर्थ कहीं खो गया हो। शास्त्र कहते हैं जब धर्म खत्म नहीं होता पर चुप हो जाता है, तब भगवान याद दिलाते हैं। ये कहानी किसी भविष्य की नहीं, ये कहानी आज की है। आज का युग न पूरी तरह अंधेरा, न पूरी तरह उजाला। यहां भक्ति भी है और भूल भी। मंदिर हैं पर मन व्यस्त है। नाम भगवान का है पर ध्यान अपने आप पर। और शायद यही कलयुग का सबसे गहरा रूप है, भूल जाना। हम बड़े पाप की बात करते हैं पर छोटी निर्दयता को नजरों से निकाल देते हैं। बिना सुने बोल देना, बिना समझे निर्णय लेना, बिना सोचकर चोट पहुंचाना। जहां करुणा कम होती है वहां धर्म धीरे धीरे चुप हो जाता है। जब लोग काल्की का नाम सुनते हैं तो अक्सर भय आ जाता है, पर शास्त्र कहते हैं काल्की का अर्थ विनाश नहीं, शुद्धि है। जैसे बारिश मिट्टी को साफ करती है, वैसे ही काल्की का स्मरण मन को साफ करता है। काल्की भगवान है पर वो पहले अंदर आते हैं। शांभला कोई नगर नहीं जिसे हम मैप पर ढूंढें। शांभला वो स्थान है जहां मन शांत हो जाए। जब हम गुस्सा पकड़ने के बजाय छोड़ देते हैं, जब हम अहंकार के बजाय विनम्रता चुनते हैं, वही शांभला है। और जहां शांभला जिंदा फ्रेंसिंटन होता है, वही भगवान का मार्ग खुलता है। सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं होता, वो होता है अहंकार और करुणा के बीच। गुस्सा आना गलत नहीं, पर उस पर रुक पाना धर्म है। और जब मनुष्य अपने अहंकार को पहचान लेता है तो आधा युद्ध वहीं जीत जाता है। आज हम एक युग संधि में हैं, न पूरा कलयुग न पूरा सतयुग। ये बीच का पल बहुत महत्वपूर्ण होता है। इस पल में जल्दबाजी नहीं, स्थिरता चाहिए। काल्की का संदेश भी यही है, ठहरो, समझो, सुधारो। पिछली यादों से हम आगे बढ़ते हैं जहां सिर्फ समझना नहीं, जीना जरूरी हो जाता है। क्योंकि याद रखना काफी नहीं, याद को जीवन में उतारना ही सच्चा स्मरण है। आज के समय में दो तरह के लोग ज्यादा दिखते हैं, कुछ जो बिना सोचे सब मान लेते हैं और कुछ जो बिना महसूस किए सब जांच लेते हैं। पर शास्त्र कहते हैं भक्ति बिना विवेक अंधी होती है और विवेक बिना भक्ति सूखा होता है। काल्की का संदेश इन दोनों के बीच का रास्ता है, जहां श्रद्धा भी हो और समझ भी। धर्म सिर्फ मंदिर में नहीं होता, वो होता है जब हम सच बोलते हैं, जब हम गलती मान लेते हैं, जब हम किसी कमजोर का बोझ थोड़ा हल्का कर देते हैं। ये छोटे छोटे पल शायद दिखते नहीं, पर युग का भार यहीं से कम होता है। और शायद इसीलिए काल्की का स्मरण रोज के जीवन से जुड़ा है। आस्था तब आसान होती है जब उत्तर तुरंत मिल जाए, पर जब प्रश्न रहते हैं और उत्तर नहीं आते, तब मन थोड़ा डगमगाता है। ये दंड नहीं होता, ये परीक्षा होती है। काल्की का युग जल्दबाजी का युग नहीं होगा, वो धैर्य का युग होगा, जहां मनुष्य अपनी मर्यादा नहीं छोड़ता। हम बाहर की लड़ाई को आसानी से पहचान लेते हैं, पर अंदर चलने वाले युद्ध को अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं। अहंकार जब कहता है मैं सही हूं, और करुणा जब पूछती है क्या मैं दूसरे को समझ रहा हूं, इसी पल में धर्म का निर्णय होता है। काल्की का संदेश यहीं से शुरू होता है, तलवार से नहीं, विचार से। आज हम एक ऐसे दौर में हैं जिसे शास्त्र युग संधि कहते हैं, न पूरा अंधेरा न पूरा उजाला। ये बीच का पल बहुत नाजुक होता है। इस पल में अगर मनुष्य शांत रह जाए तो नया युग बिन शोर के आ जाता है। सतयुग कोई घोषणा नहीं, वो एक बीज है, और बीज हमेशा छोटा होता है। एक सही निर्णय, एक सच्ची माफी, एक बिना स्वार्थ सेवा, यही सतयुग का बीज है। और जब हर मनुष्य रोज थोड़ा बेहतर बनने लगे तो युग अपने आप बदलने लगता है। ये कहानी यहां खत्म नहीं होती, ये यहां से शुरू होती है। काल्की का स्मरण डर का संदेश नहीं, ये याद दिलाता है धर्म शोर नहीं करता, जिया जाता है। और जब मनुष्य धर्म जीने लगे तो भगवान कभी दूर नहीं होते। हर व्यक्ति के जीवन में कुछ भूमिका होती है, बेटा, माँ, मित्र, नागरिक,
मनुष्य और धर्म। यहीं से शुरू होता है अपनी भूमिका को ईमानदारी से जीने से। कर्तव्य का मतलब अपनी इच्छा का बलिदान नहीं, बल्कि अपनी जिम्मेदारी को समझ के स्वीकार करना है। काल्की का संदेश भी यहीं से आता है, भक्ति से पहले कर्तव्य। मनुष्य से गलती होना अधर्म नहीं है, पर गलती को छुपाना, उसका बोझ किसी और पर डालना, यहीं से धर्म धीरे धीरे चुप होने लगता है। जो व्यक्ति अपनी गलती मान लेता है, वो धर्म के सबसे नजदीक होता है। काल्की का स्मरण हमें डराता नहीं, वो पूछता है, क्या तुम सच बोलने को तैयार हो? हम अक्सर कहते हैं समाज खराब हो गया, पर समाज कोई अलग चीज नहीं, समाज हमसे ही बनता है। जब हम थोड़े लापरवाह होते हैं, जब हम थोड़े कठोर हो जाते हैं, जब हम सिर्फ अपना सोचते हैं, तब युग का बोझ और भारी हो जाता है। और जब हम थोड़े जिम्मेदार हो जाते हैं, थोड़े दयालु हो जाते हैं, तब युग को सांस लेने की जगह मिलती है। जब लोग काल्की का नाम सुनते हैं तो अक्सर भविष्य की बात करते हैं, पर शास्त्र कहते हैं काल्की का संदेश वर्तमान के लिए होता है। काल्की भगवान है, पर उनका संदेश शोर नहीं करता। वो कहते हैं, तुम सुधार जाओ, तुम सुधार जाओ, तुम सुधार जाओ, तो मुझे प्रकट होने की आवश्यकता ही न पड़े। ये संदेश कठोर नहीं, ये करुणा से भरा हुआ है। हम अक्सर बदलाव का इंतजार करते हैं, सरकार बदले, समय बदले, लोग बदलें, पर धर्म कहता है पहले तुम बदलो। अंतर का बदलाव बाहर के बदलाव से ज्यादा मुश्किल होता है, पर वही सच्चा होता है। और जब एक मनुष्य अपनी जिम्मेदारी उठाता है, तो अनेक मनुष्यों का बोझ हल्का हो जाता है। शांति कमजोर लोगों की पहचान नहीं, शांति स्थिर मन की पहचान है। जब हम बिना चिल्लाए बोल पाते हैं, जब हम बिना जीते भी खुश रह पाते हैं, जब हम बिना दिखावे के सही चुनते हैं, तब धर्म बोलने लगता है। काल्की का युग इसी शांति का युग होगा, जहां शक्ति से पहले संवेदना होगी। पिछली कहानियों में हमने समझा कि धर्म सिर्फ जानने की चीज नहीं, उसे महसूस करना होता है। पर जब हम महसूस करना चाहते हैं, तब एक बात सबसे ज्यादा कठिन लगती है, शांत रहना। आज का युग शोर का युग है, सोच का शोर, इच्छा का शोर और मन के अंदर का शोर। और शास्त्र कहते हैं, जब शोर ज्यादा हो जाए, तब भगवान का संदेश सुनाई देना बंद हो जाता है। बहुत लोग पूछते हैं, शांभला कहाँ है? किसी पहाड़ के पीछे, किसी गुप्त नगर में, किसी भविष्य के युग में। पर शास्त्र मुस्कुराते हुए कहते हैं, शांभला कोई जगह नहीं, वो एक स्थिति है। जब मन शांत हो जाए, जब इच्छा थोड़ी धीमी हो जाए, जब अहंकार अपनी आवाज थोड़ी कम कर दे, उसी पल शांभला प्रकट होता है। आज हम शांति को बहुत महंगा समझ बैठे हैं। हमें लगता है जब सब ठीक हो जाएगा तब शांति मिलेगी, पर धर्म कहता है पहले शांति लाओ, फिर चीजें ठीक होंगी। हर चिंता का उत्तर नहीं होता, पर हर चिंता के बीच एक सांस होती है, और वही सांस शांभला का दरवाजा है। जब लोग काल्की का नाम लेते हैं, तो उनकी कल्पना में बड़ी घटनाएं आती हैं, पर शास्त्र कहते हैं काल्की का संदेश बड़ी घटना नहीं, बड़ा संतुलन है। वो मनुष्य को ये याद दिलाते हैं कि जब तुम अपनी सोच को संतुलित कर लोगे, तो युग अपने आप संतुलित होने लगेगा। भगवान हमेशा शोर में नहीं बोलते, कभी कभी वो बिल्कुल चुप रहकर बहुत कुछ कह देते हैं। सोचिए, जब आप किसी बात पर गुस्सा होने वाले थे, पर रुक गए, जब आप किसी को जवाब देने वाले थे, पर समझने लगे, जब आप अपना ही नुकसान करके किसी और को राहत दे गए, सी पल आप शांभला में थे। क्योंकि शांभला का अर्थ भागना नहीं, संभलना है। और जो संभल जाता है, वही सच्चे अर्थ में धर्म के पास होता है। आज का समय एक युग संधि जैसा है। बहुत कुछ टूट रहा है, पर बहुत कुछ सीख भी रहा है। ये समय चीखने का नहीं, गहरी सांस लेने का है। शास्त्र कहते हैं, जब युग बदलते हैं, तब भगवान शक्ति से नहीं, संतुलन से काम लेते हैं। और संतुलन सिर्फ शांत मन में ही पैदा होता है। हर मनुष्य के पास एक छोटा सा चुनाव होता है, शोर या शांति, गुस्सा या समझ, अहंकार या करुणा। और यही छोटा सा चुनाव युग का रूप तय करता है। काल्की का संदेश इसी चुनाव से जुड़ा।
है मैं बाहर नहीं, तुम्हारे निर्णय में हूं। आज की कहानी का सार यही है, शांभला कोई दूर की जगह नहीं, वो आपके आज के व्यवहार में है, आज के निर्णय में है, आज की शांति में है। और जब मनुष्य शांति को अपना लेता है तो भगवान दूर नहीं रहते। पिछली कहानियों में हमने शांति को महसूस किया, अंतर की आवाज को सुना और अपने निर्णय को थोड़ा संभाला। पर अब एक और प्रश्न उठता है, अगर मन शांत भी हो तो भी हम कभी कभी गलत रास्ता क्यों चुन लेते हैं? शास्त्र कहते हैं, क्योंकि भक्ति अकेली चल पड़े और विवेक पीछे रह जाए तो संतुलन टूट जाता है। भक्ति एक बहुत सुंदर भावना है। वो हमें जोड़ती है भगवान से, परंपरा से और एक दूसरे से। जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम श्रद्धा से सिर झुकाते हैं तो मन हल्का हो जाता है। पर भक्ति का अर्थ ये नहीं कि हम अपनी सोच को बिल्कुल बंद कर दें। शास्त्र याद दिलाते हैं, भगवान ने मनुष्य को सिर्फ दिल नहीं दिया, बुद्धि भी दी है। कभी कभी हम सिर्फ इसलिए मान लेते हैं क्योंकि सब मान रहे होते हैं। कभी कभी हम सिर्फ इसलिए फॉलो कर लेते हैं क्योंकि प्रश्न पूछना आसानी से स्वीकार नहीं होता। पर जब विवेक सो जाता है तो भक्ति धीरे धीरे बोझ बनने लगती है। और धर्म का बोझ बनना, शास्त्र कहते हैं, ये उसका सबसे बड़ा अपमान है। जब काल्की का स्मरण होता है तो शास्त्र स्पष्ट कहते हैं, काल्की का युग अंधी भक्ति का युग नहीं होगा। वो युग होगा जहां मनुष्य समझ के माने और मान के समझे। भगवान कभी नहीं चाहते कि हम डर के साथ माने, वो चाहते हैं कि हम बोध के साथ चुनें। विवेक का अर्थ कठोर हो जाना नहीं, विवेक का अर्थ है रुक कर सोचना, किसी बात से सहमत न होना पर सम्मान बनाए रखना, अपनी बात कहना पर दूसरे को चोट न पहुंचाना। यही विवेक का सबसे सुंदर रूप है, जिसमें करुणा साथ चलती है। सोचिए, जब आप प्रार्थना के बाद वही पुरानी कठोरता लेकर बाहर निकल जाते हैं तो भक्ति अधूरी रह जाती है। और जब आप बिना भक्ति के सिर्फ तर्क पर जीने लगते हैं तो जीवन सूखा हो जाता है। धर्म कहता है, भक्ति और विवेक दोनों को साथ लेकर चलो। जैसे सांस और धड़कन अलग अलग नहीं, एक दूसरे के बिना अधूरे। जब मनुष्य इस संतुलन को समझ लेता है, धोरे एफा धर्म कंथारसुंग आक एक एपसी ई की उसी करती अलग अलग बंदेश ने, तो उसके निर्णय बदलने लगते हैं। वो बोलने से पहले सोचता है, वो मानने से पहले समझता है। और जब वो प्रार्थना करता है तो सिर्फ मांगता नहीं, जिम्मेदारी भी स्वीकार करता है। यही पल धर्म के जिंदा होने का पल है। आज की कहानी का सार यही है, भक्ति हमें जोड़ती है, विवेक हमें संभालता है। और जब दोनों साथ चलते हैं तो धर्म किसी को चोट नहीं पहुंचाता। काल्की का स्मरण इसी पूरे धर्म की याद है ना, अंधा न कठोर बल्कि संतुलित। पिछली भागों में हमने भक्ति और विवेक का संतुलन समझा, पर एक प्रश्न अब भी मन में उठता है, याद कैसे रखें? क्योंकि हम भूल जाते हैं, रोज के शोर में, जिम्मेदारियों में, अपनी ही सोचों के बोझ में। शास्त्र कहते हैं, स्मरण का मतलब याद करना नहीं, याद रहना है। बहुत लोग स्मरण को सिर्फ शब्दों से जोड़ देते हैं, मंत्र, पाठ, यादगार दिन। पर धर्म कहता है, स्मरण रोज होता है। जब हम सच बोलते हैं, जब हम गलती मान लेते हैं, जब हम किसी को बिना कहे मदद कर देते हैं, उसी पल स्मरण हो जाता है। काल्की का स्मरण शोर में नहीं होता, व्यवहार में होता है। कुछ लोग स्मरण को भय से जोड़ देते हैं, अगर ऐसा नहीं किया तो क्या होगा? पर शास्त्र स्पष्ट कहते हैं, भय से किया गया स्मरण मन को संकुचित करता है। काल्की भगवान का स्मरण भय का संदेश नहीं, वो याद दिलाता है तुम अब भी सही चुन सकते हो। जैसे अंधेरे कमरे में एक छोटा दीपक, डर के लिए नहीं, रास्ता दिखाने के लिए। सोचिए, जब आप किसी को नुकसान पहुंचाने से रुक जाते हो, जब आप अपनी जीत छोड़कर संबंध बचा लेते हो, जब आप अपने गुस्से पर थोड़ा नियंत्रण रख लेते हो, उसी पल अंदर की याद जागती है। शास्त्र कहते हैं, जो अपनी नीयत साफ रखता है वो बिना बोले भी भगवान का स्मरण करता है। काल्की का संदेश आदेश नहीं देता, वो याद दिलाता है। तुम भटक गए हो, ये कहना कठोर होता, पर तुम सही याद कर सकते हो, ये कहना करुणा होता है।
और शास्त्र कहते हैं, भगवान का काम मनुष्य को दबाना नहीं, उठाना होता है। इसलिए काल्की का स्मरण विनम्रता से होता है। स्मरण सिर्फ याद रखना नहीं, जिम्मेदारी भी मांगता है। अगर हम सही को पहचान लें पर उसे अपनाएं नहीं तो स्मरण अधूरा रह जाता है। धर्म कहता है, जानने से पहले भी माफी मिल सकती है, पर जानकर भी न बदलना अंदर से भारी होता है। काल्की का स्मरण इसी जिम्मेदारी की याद है जो समझा है, उसे जियो। स्मरण के लिए बड़ा पल नहीं चाहिए। कभी सुबह की पहली सांस, कभी शाम का ठहरा हुआ पल, कभी किसी की आंखों में दिखती पीड़ा, यही स्मरण के दरवाजे हैं। और जब हम रोज इन पलों में थोड़ा रुक जाते हैं तो मन धीरे धीरे स्थिर हो जाता है। यहां से युग हल्का पड़ता है। आज की कहानी का सार यही है, स्मरण कोई बोझ नहीं, वो एक सहारा है जो हमें रोज याद दिलाता है तुम अकेला नहीं हो। काल्की का स्मरण डर का नाम नहीं, वो याद है धर्म शोर नहीं करता, जिया जाता है। पिछली भागों में हमने धर्म को याद करना सीखा, उसे जीवन में उतारना सीखा। पर जैसे ही हम सही रास्ते पर चलना शुरू करते हैं, एक और चुनौती सामने आती है, अपना ही मन। शास्त्र कहते हैं, सबसे कठिन युद्ध बाहर नहीं होता, वो अंदर होता है। अहंकार हमेशा गुरूर के रूप में नहीं आता। कभी वो कह देता है, मेरी बात ज्यादा सही है। कभी वो चुपचाप बोलता है, मैं क्यों झुकूं। और कभी वो भोला सा रूप ले लेता है, सब गलत हैं, सिर्फ मैं ही समझता हूं। शास्त्र कहते हैं, अहंकार जब बोलता है, करुणा धीमी पड़ जाती है। और जहां करुणा धीमी पड़ती है, वहीं से धर्म अंदर ही अंदर थकने लगता है। गुस्सा आना गलत नहीं, ये मनुष्य का स्वभाव है। पर गुस्से को किस तरह संभाला जाए, यही धर्म का परीक्षण होता है। जब हम गुस्से में चोट पहुंचाते हैं तो युद्ध हम हार जाते हैं। और जब हम गुस्से को समझ में बदल देते हैं तो बिना लड़े जीत जाते हैं। शास्त्र कहते हैं, करुणा कमजोरी नहीं, सबसे बड़ी शक्ति है। जब लोग काल्की का नाम लेते हैं तो अक्सर बाहर युद्ध सोचते हैं, पर शास्त्र स्पष्ट करते हैं, काल्की का पहला युद्ध मनुष्य के अंदर होता है। वो पूछते हैं, क्या तुम अपनी गलती देख सकते हो? क्या तुम माफी मांग सकते हो? क्या तुम जीत के बजाय संतुलन चुन सकते हो? काल्की का संदेश तोड़ना नहीं, जोड़ना है। हर दिन ये युद्ध होता है, बोल दूं या चुप रह जाऊं, थोड़ा समझ लूं या तुरंत जवाब दूं, सिर्फ अपना देखूं या दूसरे का भी। ये बड़े निर्णय नहीं लगते, पर युग का बोझ यहीं से बढ़ता या कम होता है। और जब मनुष्य बार बार करुणा चुनता है तो अहंकार धीरे धीरे अपनी जगह छोड़ देता है। इस आंतरिक युद्ध का फल कोई ताली नहीं होता, इसका फल होता है शांति। वो शांति जो जीतने के बाद नहीं, छोड़ देने के बाद आती है। वो शांति जो दूसरों को हराकर नहीं, अपने मन को संभाल कर मिलती है। शास्त्र कहते हैं, जिस व्यक्ति ने अपने अहंकार को संभाल लिया, उसने युग के भार को थोड़ा हल्का कर दिया। हम अक्सर पूछते हैं, युग कब बदलेगा? पर धर्म चुपचाप जवाब देता है, जब मनुष्य बदलेगा। और बदलाव बाहर से नहीं, अंदर से शुरू होता है। जिस दिन मनुष्य अपने मन के युद्ध को शांति से जीतने लगे, उसी दिन युग अपना रुख बदलने लगता है। काल्की का संदेश इसी बदलाव से जुड़ा है। आज की कहानी का सार यही है, सबसे बड़ी जीत किसी को हराना नहीं, अपने अहंकार को पहचान लेना है। और जब मनुष्य इस आंतरिक युद्ध में करुणा को चुनता है तो धर्म फिर से बोलने लगता है। काल्की का स्मरण इसी जीत का नाम है, शांत, विनम्र और पवित्र। पिछली भागों में हमने अपने मन के युद्ध को पहचाना, अहंकार और करुणा के बीच का संघर्ष समझा। पर जब यह युद्ध अंदर शांत होने लगता है, तब एक नया सवाल उठता है, अब आगे क्या? शास्त्र कहते हैं, जब दृष्टि बदलती है तभी सही अर्थ में परिवर्तन शुरू होता है। परिवर्तन हमेशा बड़े निर्णय से नहीं होता, कभी वो एक छोटा सा पल होता है, जब हम किसी की बात पूरी सुन लेते हैं, जब हम अपनी बात थोड़ी धीमी कर लेते हैं, जब हम जीतने के बजाय समझने का निर्णय लेते हैं। ये छोटे पल अक्सर नजर नहीं आते, पर युग का भार यहीं से हल्का होता है। हम अक्सर कहते हैं लोग गलत हो गए हैं, पर शास्त्र याद दिलाते हैं कभी कभी दृष्टिकोण गलत हो जाता है। जब हम हर बात को सिर्फ अपनी आंखों से देखते हैं
तो सच अधूरा रह जाता है। पर जब हम दूसरे की जगह खड़े होकर देखने की कोशिश करते हैं तो सच अपना पूरा रूप दिखाता है। यही दृष्टिकोण का परिवर्तन है। जब का लिखि का स्मरण होता है तो शास्त्र स्पष्ट कहते हैं, कालकी का युग जबरदस्ती का युग नहीं होगा। वो युग होगा जहां बदलाव धीरे धीरे आएगा। जैसे नदी पत्थर को तोड़ती नहीं पर अपनी लगातार धार से उसे रेशमी बना देती है, कालकी का संदेश भी इसी धीमी शक्ति का संदेश है। सोचिए, जब आप किसी पुरानी आदत को थोड़ा सा छोड़ देते हो, जब आप किसी गलती पर बहाना देने के बजाय माफी चुनते हो, जब आप किसी को नीचा दिखाने के बजाय सम्मान देने का निर्णय लेते हो, उसी पल परिवर्तन सच में होता है। शास्त्र कहते हैं, अंदर का बदलाव बाहर के शोर से कहीं ज्यादा गहरा होता है। पिछली भागों में हमने बदलाव को महसूस किया, दृष्टिकोण को धीरे धीरे बदलते देखा। पर जब मनुष्य सही रास्ते पर चलने लगता है, तब एक और चुनौती सामने आती है, इंतजार। शास्त्र कहते हैं, आस्था का असली परीक्षण तब होता है जब उत्तर तुरंत न मिले। इंतजार को हम अक्सर कमजोरी समझ लेते हैं, पर धर्म कहता है, इंतजार वो स्थिति है जहां मन स्थिर रहना सीखता है। बीज मिट्टी में चुपचाप रहता है, पर उसका रहना व्यर्थ नहीं होता। वैसे ही जब मनुष्य सही काम करता रहे और फल न दिखे, तो वही पल आस्था को मजबूत बनाता है। जब समय लंबा होता है तो शंका धीरे से मन में घुस आती है। क्या मैं सही कर रहा हूं? क्या इसका कोई मतलब है? क्या किसी को फर्क पड़ता भी है? शास्त्र कहते हैं, शंका आना गलत नहीं, पर शंका के साथ भी सही पर टिके रहना यही आस्था है। जब कालकी का स्मरण होता है तो शास्त्र याद दिलाते हैं, कालकी का युग जल्दबाजी का युग नहीं होगा। वो उन लोगों का युग होगा जो कठिन पलों में भी अपनी मर्यादा नहीं छोड़ते। भगवान का काम तुरंत फल देना नहीं, मनुष्य को अंदर से मजबूत बनाना होता है। इसीलिए धैर्य आस्था का गहरा रूप है। सोचिए, जब आप बिना किसी तारीफ के सही करते हो, जब आप बिना किसी देखने वाले का एक गलत से रुक जाते हो, जब आप थक जाते हो पर फिर भी अपनी नीयत साफ रखते हो, उसी पल आस्था परीक्षित होती है। और जो इस परीक्षा में शांत रह जाता है, वो अंदर से थोड़ा और स्थिर हो जाता है। बहुत बार हम चाहते हैं कि समय हमारे हिसाब से चले, पर धर्म कहता है, समय का अपना ज्ञान होता है। हर चीज का एक बेहतर पल होता है। और जब मनुष्य समय पर विश्वास कर लेता है, तो मन का बोझ थोड़ा हल्का हो जाता है। कालकी का स्मरण इसी विश्वास को संभाल कर रखता है। युग सिर्फ बड़े घटनाओं से नहीं बदलते, वो छोटे धैर्यपूर्ण कर्मों से बदलते हैं। हर बार जब मनुष्य तुरंत लाभ छोड़कर लंबा सही रास्ता चुनता है, तब युग को एक नया मोड़ मिलता है। और जब कई मनुष्य ऐसा करने लगते हैं, तो युग धीरे धीरे बदलने लगता है। आज की कहानी का सार यही है, आस्था का मतलब सब कुछ मिल जाना नहीं। आस्था का मतलब है सब कुछ न मिलने पर भी सही पर टिके रहना। कालकी का स्मरण इसी शांत विश्वास का नाम है, जो चीखता नहीं पर कभी टूटता भी नहीं। पिछली भागों में हमने आस्था को परखते हुए देखा, इंतजार, धैर्य और विश्वास को संभालते हुए महसूस किया। और अब हम एक ऐसे पल पर खड़े हैं जिसे शास्त्र युग संधि कहते हैं। न पूरा अंत, न पूरी शुरुआत, बस एक बीच का पल जहां सब कुछ थोड़ा सा ठहरा हुआ होता है। ये पल कमजोर नहीं होता, ये पल बहुत महत्वपूर्ण होता है। युग संधि को समझने के लिए सुबह और शाम को देखिए, जब सूरज पूरी तरह उगा नहीं होता पर अंधेरा भी चला जाता है। उस समय न दिन अपना होता है, न रात, पर प्रकृति सबसे शांत उसी पल होती है। धर्म कहता है, जब युग बदलते हैं तो शोर नहीं होता, संतुलन होता है। युग संधि सिर्फ समय का पल नहीं होता, ये मनुष्य की परीक्षा होती है। इस पल में मनुष्य दो रास्तों के बीच होता है, पुरानी आदतों को पकड़ के रखे या नई समझ को अपनाए। शास्त्र कहते हैं, जो व्यक्ति इस बीच के पल में स्थिर रह जाता है, वही नया युग संभाल पाता है। जब कालकी का स्मरण होता है, तो शास्त्र ये नहीं कहते, दौड़ लगाओ,
वो कहते हैं ठहरो, सोचो, अपनी नीयत को देखो, अपने कर्म का भार समझो। काल्की का संदेश जल्दबाजी का नहीं है। वो याद दिलाता है, गलत को तोड़ने से पहले सही को मजबूत करो। बहुत बार हम सोचते हैं युग बाहर बदलता है, पर धर्म कहता है युग पहले अंदर बदलता है। जब मनुष्य अपने गुस्से को समझ लेता है, अपनी लालच को पहचान लेता है और अपनी जिम्मेदारी स्वीकार कर लेता है, उसी पल अंदर एक युग संधि होती है। और जब कई मनुष्य ये अंदर का बदलाव जीने लगते हैं, तो बाहर का युग धीरे धीरे पलटने लगता है। युग संधि के पल में सबसे बड़ा चुनाव होता है भय या शांति। अक्सर हम भय को चुनते हैं क्योंकि वो तुरंत महसूस होता है, पर शांति का असर धीरे होता है, गहरा होता है। शास्त्र कहते हैं, जो शांति को चुन लेता है वो भविष्य को जोर जबरदस्ती से नहीं, संतुलन से रचता है। किसी को पता नहीं चलता किस पल युग बदलना शुरू होता है। न घंटी बजती है, न घोषणा होती है। बस कुछ मनुष्य अपने व्यवहार में थोड़ा सा बदल जाते हैं, और वही थोड़ा सा बदलाव युग का रुख धीरे धीरे मोड़ देता है। काल्की का स्मरण इसी पल को पहचानने की याद है। आज की कहानी का सार यही है, युग संधि अंत का नाम नहीं, ये तैयारी का पल है। और जो व्यक्ति इस पल में भी करुणा, विवेक और शांति को थाम के रखता है, वही नया युग बिन शोर के जीने लगता है। काल्की का स्मरण इसी तैयारी का नाम है, शांत, स्थिर, पवित्र। पिछली भागों में हमने धर्म को याद किया, उसे समझा और धीरे धीरे जीने की कोशिश की। और अब जब हम इस यात्रा के आखिरी मोड़ पर खड़े हैं, एक बात स्पष्ट होती जा रही है, ये अंत नहीं है। शास्त्र कहते हैं, हर सच्ची समाप्ति नई शुरुआत का बीज होती है। बहुत लोग सतयुग को एक दूर के युग की तरह देखते हैं, जैसे वो कहीं भविष्य में अचानक आ जाएगा। पर धर्म मुस्कुराते हुए कहता है, सतयुग कोई घोषणा नहीं होता, वो एक प्रवृत्ति होता है। जब सच बोलना बोझ न लगे, जब करुणा कमजोरी न समझी जाए, जब कर्तव्य से भागना चालाकी न माना जाए, उसी पल सतयुग सांस लेना शुरू करता है। बीज हमेशा बहुत छोटा होता है, कभी एक सही निर्णय, कभी एक सच्ची माफी, कभी बिना किसी के देखे की गई सेवा। ये सब छोटे लगते हैं, पर युग का भार यहीं से हल्का होता है। शास्त्र कहते हैं, जो व्यक्ति रोज थोड़ा सा बेहतर बनने का प्रयत्न करता है, वही सतयुग का बीज बो देता है। जब काल्की का स्मरण होता है, तो शास्त्र स्पष्ट करते हैं, काल्की का संदेश डर का संदेश नहीं, वो याद दिलाता है सेवा। सेवा बिना शोर के होती है, सेवा बिना बदले के होती है, सेवा बिना अहंकार के होती है। और जब मनुष्य सेवा को अपना स्वभाव बना लेता है, तो युग को बदलने के लिए किसी घोषणा की जरूरत नहीं होती। हम अक्सर पूछते हैं, सतयुग कब आएगा? पर धर्म चुपचाप पूछता है, क्या तुम्हारे मन में सतयुग आया? जब गुस्सा आए और हम रुक जाएं, जब लाभ मिले और हम बांट लें, जब गलती हो और हम मान लें, उसी पल अंदर एक छोटा सा सतयुग जन्म लेता है। और जब अनेक मनुष्य इस अंदर के सतयुग को रोज जीने लगते हैं, तो बाहर का युग बदलने लगता है। धर्म कभी जल्दबाजी नहीं करता, वो समय को जानता है। पेड़ को फल देने में समय लगता है, पर जब फल आता है तो पूरा होता है। इसी तरह जब मनुष्य अपनी प्रवृत्ति बदलता है, तो युग भी अपना रूप बदलने लगता है। काल्की का स्मरण इसी धैर्य का नाम है, जो भागता नहीं पर थकता भी नहीं। युग का नवनिर्माण किसी एक व्यक्ति से नहीं होता, वो होता है जब कई लोग अपनी अपनी जगह पर सही चुनने लगते हैं। कोई सच बोलता है, कोई माफी मांगता है, कोई मदद करता है, कोई चुप रहकर आग को बढ़ने से रोक देता है, और बिना किसी को पता चले युग का भार थोड़ा और हल्का हो जाता है। आज की कहानी का सार यही है, सतयुग कोई दूर का सपना नहीं, वो आज का एक छोटा सा विकल्प है। और जब हम इस विकल्प को रोज चुनते हैं, तो धर्म फिर से जीवन में बोलने लगता है। काल्की का स्मरण इसी याद का नाम है कि मनुष्य अब भी सुधार सकता है। ये कहानी यहाँ खत्म होती है, पर ये यात्रा यहाँ से शुरू होती है, आपसे। धन्यवाद।